हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल ज्ञान इजी फॉर यू में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे पावर क्वालिटी को अफेक्ट करने वाले एक क्रिटिकल एस्पेक्ट हार्मोनिक्स के बारे में। जी हाँ, हार्मोनिक्स जो पावर सिस्टम को काफ़ी हैम्पर करता है और एक बिन बुलाए मेहमान की तरह अपना बसेरा बना लेता है। इस वीडियो में हम हार्मोनिक्स क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है और इसके रेमेडियल सोल्यूशन क्या है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो आइए इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हार्मोनिक्स को जानने के लिए हमें पहले फ्रीक्वेंसी को समझना होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि किसी पीरियोडिक सिग्नल द्वारा एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट की जाती हैं वो उस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे अगर कोई पीरियोडिक सिग्नल है, सपोज ये एक पीरियोडिक सिग्नल है, ये एक सेकंड में जितनी साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है उसे इसकी फ्रीक्वेंसी कहेंगे। साइकिल कैसे पता चलेगी? जैसे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल ए से स्टार्ट होता है और सी के बाद ये अपनी साइकिल को फिर से रिपीट करने लगता है, ऐसे करके ऐसे फिर से रिपीट करता है। तो एक साइकिल इसकी ए टू सी 1 साइकिल कहलाएगी। ऐसी कितनी साइकिल्स ये एक सेकंड में कंप्लीट करता है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। जैसे अगर इंडिया में बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो इलेक्ट्रिसिटी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक सेकंड में 50 ऐसी साइकिल्स कंप्लीट करता है। ऐसी 50 साइकिल्स कंप्लीट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ए से लेके सी तक जो एक साइकिल हुई, ऐसी 50 साइकिल्स वो एक सेकंड में कंप्लीट करता है। अब अगर हमसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का टाइम पीरियड क्या होता है, तो हमें पता है टाइम पीरियड बराबर 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/50, ये आएगा सेकेंड्स में, इसकी वैल्यू निकल के आएगी 20 मिली सेकेंड। इलेक्ट्रिकल सिग्नल की टाइम पीरियड क्या होगा? 20 मिली सेकेंड। तो आइए अब इतने बेसिक्स के बाद जानते हैं कि हार्मोनिक्स क्या होता है। तो बेसिकली हार्मोनिक्स पावर सिस्टम फ्रीक्वेंसी की मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जैसे अगर सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हार्मोनिक्स होंगे 100 हर्ट्ज, 150 हर्ट्ज, 200, 250, मल्टीपल ऑफ 50 हर्ट्ज, ये होंगे आपके हार्मोनिक्स। अब अगर इन शॉर्ट बात करें तो n मल्टीप्लाई बाई 50, जहाँ n क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह से नंबर बढ़ते जा रहे हैं। हार्मोनिक्स दोनों तरह के होते हैं, इवन और ऑड। इवन मतलब जो सेकेंड, फोर्थ, सिक्स, एर्थ, मतलब इनका एग्जाम्पल क्या होगा? 2 इंटू 50 हर्ट्स, 4 इंटू 50 हर्ट्स, इस तरह से ये क्या होंगे? इवन हार्मोनिक्स। और ऑड हार्मोनिक्स क्या होते हैं? थर्ड, फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाई 50, 5 मल्टीप्लाई बाई 50, ये सब क्या कहलाएंगे? ऑड हार्मोनिक्स। तो दोस्तों, एक्चुअल सिग्नल कैसा दिखता होगा? उसमें क्या सारे हार्मोनिक्स अलग अलग दिखाई देते हैं? जैसे मान लीजिए अब मैं बात करूँ, हार्मोनिक्स है भैया सिस्टम में, तो एक तो हो गया इस तरह का फंडामेंटल कंपोनेंट, ये भी दिखेगा। फिर क्या आपको लगता है कि एक ऐसा भी दिखेगा इसी के साथ साथ, जिस दूसरे फ्रिक्वेंसी का कुछ और भी दिखेंगे जिनकी अलग अलग फ्रिक्वेंसी होगी, इस तरह का सिग्नल दिखेगा क्या? सिग्नल, एक्चुअल सिग्नल कैसा दिखेगा? बस सारी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग उसी सिग्नल में दिखती रहेंगी या वो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा? चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों, एक्चुअल जो डिस्टॉर्टेड सिग्नल होगा वो ऐसा दिखेगा। ये है एक्चुअल डिस्टॉर्टेड सिग्नल। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर डिस्टॉर्टेड सिग्नल ऐसा है तो हमें कैसे पता चला कि इसके अंदर मल्टीपल ऑफ सिस्टम फ्रिक्वेंसीज के हार्मोनिक है? हमें हार्मोनिक्स के कॉन्सेप्ट का कैसे पता चला? तो भाई इसका क्रेडिट जाता है एक फेमस मैथमेटिशियन कम साइंटिस्ट को, जोसेफ फोरियर को। जोसेफ फोरियर जी ने कहा कि भाई कोई भी पीरियोडिक सिग्नल हो, किसी भी शेप का हो, स्क्वायर हो, शार्टूथ हो, ट्रायंगुलर हो, पीरियोडिक हो, तो उसको एक ऐसी सीरीज में ब्रेक कर सकते हैं जो साइन और कोसाइन का समेशन हो। तो उस तरह की सीरीज में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, इसे फोरियर सीरीज भी कहते हैं। उन्होंने फोरियर सीरीज को बताया। तो अगर ऐसा कोई डिस्टॉर्टेड पीरियोडिक सिग्नल है इस तरह का, उसको हम लोग अगर फोरियर सीरीज में साइन और कोसाइन की एक ऐसी सीरीज में ब्रेक करें तो उसमें क्या मिलेगा? हमें एक फंडामेंटल कंपोनेंट मिलेगा। फंडामेंटल मतलब 50 हर्ट्ज के कंपोनेंट मिलेगा।
और साथ ही साथ 50 हर्ट्ज के मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलेंगे। तो यही जो 50 हर्ट्ज के मल्टीपल कंपोनेंट्स मिलेंगे, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स कहते हैं। तो भैया ये फोरियर जी ने ही हमको बताया था कि कोई भी सिग्नल हो उसका एनालिसिस हम लोग फोरियर सीरीज बना लो उसकी, और आपको साइन और कोसाइन में जो मल्टीपल ऑफ साइन 50 हर्ट्ज मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, हार्मोनिक्स कहलाएंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि हार्मोनिक सिस्टम में जनरेट कैसे होता है। तो भैया वो कहते हैं ना कि कोई भी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता, बल्कि परिस्थिति और माहौल उसको बुरा बनाते हैं। वैसा ही कुछ हार्मोनिक्स के साथ भी होता है। जब जनरेटर से वोल्टेज जनरेट होता है तो वो प्योर साइनोसॉइडल होता है, कोई हार्मोनिक नहीं होता उसमें। मतलब अगर मैं जनरेटिंग स्टेशन की बात करूँ तो जनरेटर से भैया प्योर साइन वेव पैदा होती है, जनरेट होती है। लेकिन जब वो वोल्टेज नॉन लीनियर लोड को दिया जाता है, ये फेड होता है नॉन लीनियर लोड को, नॉन लीनियर लोड को फेड हुआ ये वोल्टेज, तो इसने क्या किया, करंट सिग्नल को डिस्टॉर्ट करना चालू किया। जब ये लोड लेता है तो करंट सिग्नल को डिस्टॉर्ट करता है, जिससे करंट हार्मोनिक पैदा होते हैं। अब यही करंट हार्मोनिक जब पावर सिस्टम में ट्रैवल करते हैं तो वोल्टेज हार्मोनिक को पैदा करते हैं। तो पहले कौन सा पैदा हुआ, करंट हार्मोनिक, और फिर इसने क्या पैदा किया, वोल्टेज हार्मोनिक को पैदा किया। अब भाई यहाँ पे एक टर्म आया है नॉन लीनियर लोड। तो नॉन लीनियर लोड की बात करें तो अगर हम शॉर्ट में बात करें लोड की, तो लोड दो तरह के होते हैं, एक लीनियर और दूसरा नॉन लीनियर। लीनियर लोड वो होता है जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है। ओम्स लॉ हम सभी को पता होगा, ओम्स लॉ बराबर V बराबर IR, ये ओम्स लॉ है। अगर फिजिकल कंडीशन ऑफ सर्किट रिमेन्स द सेम है तो V बराबर IR, ये ओम्स लॉ होता है। जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे उसके प्रोपोर्शन में करंट इंक्रीज करेगी, ये होगा आपका ओम्स लॉ। ये होंगे जो इसको फॉलो करेंगे वो क्या कहलाएंगे, लीनियर लोड। तो लीनियर लोड के एग्जांपल हो गए आपके रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस। अब नॉन लीनियर लोड, नॉन लीनियर लोड वो होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट अब्रप्ट तरीके से बिहेव करेगी और अल्टीमेटली हार्मोनिक्स को पैदा करेगी। अब अगर इनके एग्जाम्पल की बात करें तो इनके एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, और सही बताएं तो आजकल हम लोग नॉन लीनियर लोड से घिरे हुए हैं। घर का रेफ्रिजरेटर, टीवी, कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, प्रिंटर, LED लाइट्स, ये सभी नॉन लीनियर लोड हैं। अगर इंडस्ट्री की बात करें तो VFD, सॉफ्ट स्टार्टर, ये इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, बैटरी चार्जर, इन्वर्टर, ये सभी क्या है, नॉन लीनियर लोड है। तो आइए अब बात करते हैं कि हार्मोनिक से पावर सिस्टम और वेरियस इक्विपमेंट्स को नुकसान क्या होता है, हार्मोनिक से हमें प्रॉब्लम क्या क्या है, हमारे सिस्टम में हार्मोनिक्स क्यों नुकसानदायक है। तो भैया सबसे पहली बात करें मोटर, जनरेटर और ट्रांसफार्मर की, तो इसमें भैया होती है ओवर हीटिंग। ये बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं, एडी करंट, आयरन लॉसेज इनके बढ़ जाते हैं हार्मोनिक्स होने की वजह से, और इसमें होती है ओवर हीटिंग। ओवर हीटिंग ऑफ न्यूट्रल्स, क्या होता है कि जो नॉर्मल करंट होता है, फंडामेंटल करंट होता है, न्यूट्रल करंट क्या है, न्यूट्रल करंट इज द समेशन ऑफ ऑल द थ्री फेसेस करंट। मतलब मैं अगर बात करूं IR, RYB की बात करूं तो IR IY प्लस IB बराबर 0। न्यूट्रल पे आके अगर बैलेंस लोडिंग की कंडीशन है तो ये हमारा 0 होता है। R फेज का, Y फेज का और B फेज का, तीनों का जो समेशन ऑफ करंट है वो हमारा न्यूट्रल पॉइंट पे 0 होता है। तो न्यूट्रल में करंट ऑलमोस्ट 0 होता है। लेकिन अगर न्यूट्रल में हार्मोनिक्स हैं, खासकर ट्रिपल एन हार्मोनिक्स, ट्रिपल एन हार्मोनिक्स हैं, ट्रिपल एन हार्मोनिक्स का मतलब थर्ड हार्मोनिक्स और उसके ऑड मल्टीपल, थर्ड हार्मोनिक हो या फिर उसका ऑड मल्टीपल हो। मतलब थर्ड हार्मोनिक मल्टीप्लाई बाय थर्ड हार्मोनिक बराबर 9th हो, थर्ड मल्टीप्लाई बाय 5 15th हो, थर्ड मल्टीप्लाई बाय 7 21 हार्मोनिक हो। तो इस तरह के जो ट्रिपल एन हार्मोनिक्स होते हैं ये न्यूट्रल पॉइंट पे सारे के सारे कैंसिल आउट होने के बजाय ऐड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो न्यूट्रल का करंट बहुत एक्सेसिवली बढ़ जाता है, इसलिए न्यूट्रल में ज़बरदस्त हीटिंग होती है। तो जहाँ पर नॉन लीनियर लोड ज़्यादा है, जिस इंडस्ट्री में नॉन लीनियर लोड ही ज़्यादा है, जैसे मान लो IT इंडस्ट्री है,
कंप्यूटर ही कंप्यूटर लगे हैं और कोई तरह का लोड नहीं है, नॉन लीनियर लोड ही है मैक्सिमम, तो क्या होगा, वहाँ पर जो केबल यूज़ की जाएगी उसका न्यूट्रल कोर का साइज़ बड़ा लेना पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, 3.5 कोर यूज़ करते हैं, मतलब अगर फेस करंट का कोर पूरा पूरा है तो न्यूट्रल का कोर उसका आधा यूज़ करते हैं नॉर्मल इंडस्ट्रीज़ में। लेकिन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें 4 कोर की केबल यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब पूरा का पूरा जितना फेस कोर की रेटिंग है उतनी ही कोर की रेटिंग आपको न्यूट्रल की भी लेनी पड़ेगी। अगर मैं 120 स्क्वायर mm की केबल की बात करूँ तो न्यूट्रल का कोर का साइज़ भी 120 स्क्वायर mm ही लेना पड़ेगा, वरना न्यूट्रल में हीटिंग होकर केबल खराब होने के चांसेस होंगे। तीसरा, अगर हार्मोनिक्स बहुत ज़्यादा है सिस्टम में तो आपका जो रिले और सर्किट ब्रेकर है इनमें न्यूसेंस ट्रिपिंग होगी और ये माल ऑपरेशन करेंगे। ये भी बहुत बड़ा खतरा है हमारा हार्मोनिक्स से। और हार्मोनिक्स के कारण जो आपका पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर है उसमें ओवर स्ट्रेसिंग होती है। दोस्तों, मैंने पावर फैक्टर क्या है, इसे कैसे इम्प्रूव करते हैं, इन सब पर एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ उसे देख लें। जैसा कि हम जानते हैं कि कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है XC, हमें पता है कि XC जो होता है वो होता है 1/2πfc। अब नॉर्मल पावर फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज के लिए XC की कुछ वैल्यू होती है, लेकिन जैसे जैसे हमारी फ्रिक्वेंसी हार्मोनिक्स बढ़ते जाते हैं तो F की वैल्यू हमारी बढ़ती जाती है, तो XC की वैल्यू कम होती जाती है। तो मतलब अगर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हार्मोनिक्स हैं तो XC की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर आपका प्लांट जो है वो ग्रिड से कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा जगह से सप्लाई ले रहा है, सब सब आपको पता है ग्रिड इज इंटरकनेक्टेड सिस्टम, बगल में दूसरी इंडस्ट्री है उसके यहाँ भी बहुत हार्मोनिक हैं, तो वो सारे हार्मोनिक्स को आपने अगर कैपेसिटर बैंक लगाया तो कैपेसिटर सारे हार्मोनिक्स के लिए एक लो पास का काम करेगा, सारे हार्मोनिक्स को अपने पास बुला लेगा। तो इससे होगा क्या, कैपेसिटर में एक्सेस करंट चलेगा, कैपेसिटर की ओवर हीटिंग होगी, क्योंकि ये हार्मोनिक्स के लिए शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, मतलब बुलाएगा, उनके लिए सिंक का काम करेगा, लो पास बन जाएगा उनके लिए, उसके लिए एक्सी उसका बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए केवल कैपेसिटर लगाना सफिशिएंट नहीं है, हमें हार्मोनिक लेवल भी देखना होगा। लेकिन अगर केवल हमने ब्लाइंडली केवल कैपेसिटर लगा दिया, भैया बोला लोगों ने कि पावर फैक्टर कम है, लो भैया कैपेसिटर लगा लो, जैसे हमने कैपेसिटर लगाया हमारा हार्मोनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो एक्चुअल में जो हमको लाभ मिलना था उसके बजाय और नुकसान होगा, हमारा सिस्टम इंप्रूव होने के बजाय वर्स्ट हो जाएगा। तो हमें ऐसे आंख मूंद के कैपेसिटर नहीं लगाना, हमें ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा हार्मोनिक लेवल कितना है, वरना हमारा हार्मोनिक लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, कैपेसिटर भी प्री मैच्योरली फेल हो जाएगा। कैपेसिटर में कई बार प्लांट्स में ब्लास्ट भी हुए हैं, अगर हार्मोनिक लेवल बढ़ जाता है तो कैपेसिटर में ब्लास्ट भी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग को ध्यान देने वाली है। अच्छा, हार्मोनिक्स के कारण केबल में ओवर हीटिंग होती है, आप लोगों ने स्किन इफेक्ट सुना होगा, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, इन सब की वजह से क्या केबल में और ज़्यादा ओवर हीटिंग होती है। अच्छा, हार्मोनिक्स के कारण वोल्टेज डिस्टॉर्शन होता है। इसमें क्या होगा कि जब हार्मोनिक्स होंगे तो पावर सप्लाई वोल्टेज में डिस्टॉर्शन होगा, जिससे सिस्टम में और हार्मोनिक्स पैदा हो जाएंगे। जीरो क्रॉसिंग नॉइज। अब हार्मोनिक्स, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं अपने फंक्शनिंग के लिए जीरो क्रॉसिंग पे, सप्लाई की जीरो क्रॉसिंग पे डिपेंड करती हैं, बट हार्मोनिक्स के कारण वेव डिस्टॉर्ट हो जाती है और डिवाइसेस पावर प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती हैं। अब एक्सेसिव हीटिंग के कारण क्या है, फ्यूज़ भी बार बार ब्लोन होते हैं, क्योंकि फ्यूज़ क्या होगा कि आपको लगेगा कि यार करंट तो मेरा नॉर्मल चल रहा है, बार बार फ्यूज़ क्यों उड़ रहा है, लेकिन अगर सिस्टम में हार्मोनिक्स ज़्यादा है तो एक्सेसिव हीटिंग होती है, तो उससे फ्यूज़ भी बार बार ब्लोन हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि हार्मोनिक्स की मेजरमेंट यूनिट क्या है। तो हार्मोनिक्स को TSD मतलब टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन में एक्सप्रेस करते हैं। वोल्टेज हार्मोनिक्स और करंट हार्मोनिक्स के TSD के फार्मूले यहाँ लिखे हैं। इस फार्मूले में क्या करते हैं कि इंडिविजुअल हार्मोनिक्स का स्क्वायर करके उसका समेशन किया है हमने। देखिए, इंडिविजुअल हार्मोनिक लेवल का स्क्वायर करिए, उसका समेशन करिए और उसका अंडर रूट ले लीजिए और उसको फंडामेंटल कंपोनेंट से डिवाइड कर दीजिए, तो ये TSD V निकल आएगा। अब चूंकि इसे एक्सप्रेस हम लोग करते हैं परसेंटेज में, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो TSD वोल्टेज परसेंटेज निकल आएगा। ये ऐसे ही TSD करंट निकालना हो परसेंटेज में तो उसके लिए इंडिविजुअल हार्मोनिक्स का स्क्वायर करिए, उनका सबका समेशन करिए और उसको फंडामेंटल कंपोनेंट से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो TSD
आई निकल आएगा। तो हम लोग हमेशा किस में डिफाइन करते हैं, हार्मोनिक्स को मेज़र करते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये एक बताने का तरीका है, आपको बताना हो कि भैया कितना हार्मोनिक है किसी को, तो आपसे वो पूछेगा कि भाई अपना टीएसजी बताओ, तुम्हारे यहाँ का टीएसजी कितना चल रहा है, वो हमें उससे हमें बता पाएंगे कि हमारा कितना हार्मोनिक लेवल है और कितना हमें मेंटेन करना है। अब दोस्तों IEEE एक स्टैंडर्ड है IEEE 519, इसमें एक्सेप्टेबल लिमिट जो होती है, परमिसिबल एक्सेप्टेबल लिमिट्स मेंशन की गई हैं हार्मोनिक्स की, कि कितना हार्मोनिक्स हमारा एक्सेप्टेबल है। तो सबसे पहले ये वाली जो टेबल है ये वोल्टेज हार्मोनिक्स के लिए है और ये दूसरी नीचे वाली करंट हार्मोनिक्स के लिए है। तो अगर हम बात करें ऊपर वाले टेबल में, तो पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग पे, जो इनकमर लेवल पे आपको हार्मोनिक्स देखना है, तो अगर आपका वोल्टेज 69 केवी से कम है तो इंडिविजुअल हार्मोनिक्स, कोई सा भी इंडिविजुअल हार्मोनिक्स हो, थर्ड हो, फिफ्थ हो, सेवेंथ हो, नाइन्थ हो, कोई सा भी इंडिविजुअल हार्मोनिक, वो मैक्सिमम कितना परसेंट हो सकता है एक्सेप्टेबल है, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल टीएचडी परसेंटेज कितना होना चाहिए, 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5% मैक्सिमम परमिसिबल है। ऐसे ही अगर वोल्टेज लेवल 69 केवी से 161 केवी है तो इंडिविजुअल हार्मोनिक 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और टीएसडी परसेंट 2.5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर वोल्टेज जो है 161 केवी और अबव है तो उसके लिए इंडिविजुअल हार्मोनिक का डिफाइन लिमिट 1% और टोटल टीएसडी की लिमिट 1.5% में डिफाइन की गई है IEEE 519 में। अब अगर करंट की बात करें, करंट हार्मोनिक को डिफाइन करने के लिए इन्होंने एक रेशियो बताया है IEEE ने कि ISH बाई IL का एक रेशियो निकालिए आप। ISH क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, और IL क्या है, फुल लोड करंट है, फुल लोड करंट। इनका रेशियो निकालिए। अगर ये रेशियो 20 से कम है तो आपका टीएसडी करंट जो होगा 5% मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट है। अगर 20 से 50 के बीच में है तो 8% है, अगर 50 से 100 है तो 12 है। इसी तरीके से सारी लिमिट्स दी है, अगर 1000 से ज़्यादा है तो 20% है। तो इस तरह से ये IEEE 519 में सारी लिमिट्स हमारी डिफाइन की गई हैं। अब दोस्तों हम लोग ये जानते हैं कि ये हार्मोनिक जैसी बला से बचा कैसे जाए, कैसे छुटकारा पाया जाए। तो भाई सबसे बेस्ट तो ये है कि नॉन लीनियर लोड जो कि हार्मोनिक्स को पैदा करता है, क्या पैदा करता है, नॉन लीनियर लोड ही से तो हार्मोनिक पैदा होते हैं भाई। जनरेटिंग प्लांट से तो शुद्ध एकदम प्यारी साइनसॉइडल वोल्टेज वेव जनरेट होती है। अगर नॉन लीनियर लोड ना हो तो ना करंट डिस्टॉर्ट हो, ना करंट हार्मोनिक पैदा हो, ना करंट हार्मोनिक पैदा होंगे तो वोल्टेज हार्मोनिक पैदा नहीं होंगे। तो भाई नॉन लीनियर लोड ही ना हो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन भैया तब तो ना ये वीडियो बन पाएगा और ना ही इसे कोई देख पाएगा जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाया भी नॉन लीनियर लोड मतलब कंप्यूटर की हेल्प से है और इसे देखा भी नॉन लीनियर लोड मतलब मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप पे ही जाएगा। तो भाई ये सोल्यूशन तो पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ और सोल्यूशंस की बात करते हैं, जैसे पैसिव फिल्टर यूज़ कर लीजिए। पैसिव फिल्टर में डिट्यून ट्यून दोनों तरह का फिल्टर, आप कोई सा भी फिल्टर यूज़ कर लीजिए, उससे हार्मोनिक्स को कम कर लीजिए। एक्टिव फिल्टर लगा लीजिए। एक्टिव फिल्टर में क्या है कि वो फेस अपोजिशन का हार्मोनिक जनरेट करता है, मतलब जो हार्मोनिक आपका सिस्टम में है उसी उसी हार्मोनिक को जनरेट करेगा फेस अपोजिशन में, ताकि वो हार्मोनिक सिस्टम से आपके एलिमिनेट हो जाए। अगर आपके यहाँ कोई वीएफडी लगी है तो आप हायर पल्स की वीएफडी लगाइए। अगर 6 पल्स की वीएफडी आपने लगा रखी है तो आप उसकी जगह आप लगाइए 12 पल्स की या 18 पल्स की आप वीएफडी लगवाइए, तो आपका हार्मोनिक लेवल कम हो जाएगा। दोस्तों वीएफडी होती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। हम लोग इस वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव के बारे में एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पे लेके आएंगे। अब अगर आपको कोई पावर फैक्टर कैपेसिटर लगाना है पावर फैक्टर इंप्रूव करने के लिए, तो उसके साथ भाई डिट्यून फिल्टर और एक्टिव फिल्टर के साथ आप उसको लगवाइए, उनके कॉम्बिनेशन के साथ आप इसको इंस्टॉल कराइए, तो आपका हार्मोनिक लेवल कम रहेगा। क्योंकि आपको हार्मोनिक लेवल IEEE 519 के हिसाब से मेंटेन करना होगा अगर आपका प्लांट ग्रिड से कनेक्टेड है तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिए और ऐसे ही टेक्निकल वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, सी यू सून।